बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार में कोरोना काल में। और आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। और आज फिर मैं शबनम की बात करती हूँ। आप जानते हैं कि जेलों में तन्हाई में क्यों रखा जाता है? और आजकल जबकि कोरोना काल चल रहा है तो कैदियों को, चाहे वो महिला कैदी हों चाहे वो पुरुष कैदी हों, उनको तन्हाई में क्यों रखा जाता है? तो शबनम को, जब से शबनम बरेली जेल में शिफ्ट हुई है तब से शबनम तन्हाई में ही है। तो क्या उसको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है? ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और एक और बात, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि शबनम को तन्हाई में जेल में रखा गया है तो क्या ये अच्छी बात है? शबनम ने जो भी किया उसकी मैं पैरवी नहीं कर रही हूँ। शबनम ने जो भी किया उसके लिए न्यायपालिका हमारी जो है उसने जो डिसाइड किया है ठीक किया है। और अफसोस की बात यह है कि उसका बेटा ताज अपने कस्टोडियन माता पिता के साथ मिलने के लिए जाता है बरेली जेल में। एक तो वैसे ही वो जिस जगह पे रह रहा है वो उसकी माँ से, मीन्स उसकी माँ जिस जेल में है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, करीब 200 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। बच्चा परेशान हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारा चीज़ें रहती हैं। और जब वो अपनी माँ को मिलने जाता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। वो रोता हुआ बाहर आ गया और बहुत रोया अपने कस्टोडियन माता पिता से मिल करके, क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो ताज को शबनम से मिलने दिया और ना ही उसके कस्टोडियन माता पिता को शबनम से मिलने दिया। शबनम के लिए जो भी सामान वो लेके गए थे वो सब उन्होंने दे दिया, जो भी अंदर जाने वाले कर्मचारी थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया। बड़ी उम्मीद से करीब 2 महीने के बाद वो बच्चा अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन वो रोता हुआ वहाँ से वापस आता है। बुलंदशहर से वो जाता है बरेली, तो आप समझ लीजिए कितनी दूरी होती है और कितना चाव होगा उसका अपनी माँ को मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि उसको जब से वो बरेली जेल में शिफ्ट हुई है उसको तब से तन्हाई में रखा हुआ है। क्योंकि एक फ़ोटो 26 जनवरी के मौके पे शबनम अपने जेल के स्टाफ के साथ खिंचवाती है। खिंचवाई क्या होगी, उसकी फ़ोटो किसी ने खींची होगी या वो किसी के साथ खड़ी होगी जिसकी फ़ोटो खींची जानी थी, और वो उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पैर फूलते हैं और वो आनन फानन में 2 लोगों को सस्पेंड भी करते हैं। उन्होंने कार्रवाई की, ठीक है, कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अगर शबनम ने हंसते हुए एक फ़ोटो खिंचवा भी ली तो इसमें कौन सी आफत आ गई, जिसकी सज़ा वो आज तक बरेली जेल में भुगत रही है। आप दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि एक फ़ोटो खिंचवाना, जो भी फ़ोटो जो उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं खिंचवाया, किसी और ने खींचा है, उसमें शबनम का क्या दोष है? और आज जब बेटा उसको मिलने जाता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। ये बात समझ से बहुत परे की है। पहली बात तो ये कि रामपुर से उसको बरेली शिफ्ट किया गया, उसकी वजह जो थी ये फ़ोटो ही थी। रामपुर से रामपुर जेल में ताज इजीली अपनी माँ को मिलता रहता था, और जब भी उसका मन उदास होता था तो वो अपनी माँ को मिलने जाता था। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक छोटे बच्चे का अपनी माँ का प्यार लेना क्या बुरी बात है? मैं यहाँ शबनम के अपराध की बात नहीं कर रही हूँ,
उसको एक तरफ रख दीजिए, लेकिन शबनम का भी ये अधिकार है कि जब तक उसको फांसी नहीं दी जाती है वो अपने परिवार के लोगों से कम अपने बेटे से तो मिल ही सकती है। और इस बार वो बड़ा मायूस होकर लौटा। और ये भी बात पता चली है कि शबनम इस समय जेल में वहाँ बेहद परेशान है, बरेली जेल में। काफ़ी तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि उसको बहुत परेशान किया जा रहा है, मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अलग रखना अपने आप में एक मेंटल टॉर्चर होता है, और जिन कैदियों को अलग रखा जाता है उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं, उन वजहों से उनको जेल में अलग रखा जाता है। लेकिन ये वाकई में ही समझ से परे की बात है कि जब शबनम को कोरोना नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसको फिर तन्हाई में क्यों रखा गया है। और अभी उसकी फांसी पर कई विकल्प बचे हुए हैं और उन विकल्प पे काम चल रहा है। उसकी एक याचिका जो है वो राज्यपाल के यहाँ पेंडिंग है, उस पर अभी फैसला होना है। ऐसे में बिल्कुल समझ से परे की बात है कि शबनम को तन्हाई में क्यों रखा है। तो ये थी आज शबनम की बात, और कोई अपडेट मेरे पास होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।